क्या खबर दिखाऊं आपको आरएसएस के पैदल मार्च की या एक बड़े मंत्री के आने से पहले पुलिस प्रशासन के चाक चौबंद की। लेकिन उससे जरूरी एक खबर आपको बता दूं कि कल उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का गोंडा में आगमन है। उनके द्वारा जिस तरीके से बीते दिनों में अस्पतालों का निरीक्षण किया गया, डॉक्टरों की लापरवाही पर नकेल कसा गया, उससे लगता है कि संभवतः वे अस्पतालों का रुख भी कर सकते हैं। आज हमारे द्वारा जिला महिला अस्पताल में उप मुख्यमंत्री के आगमन से पहले साफ सफाई और व्यवस्थाओं को देखा गया, जिसको आप इस वीडियो में देख सकते हैं। बजबजाती नालियां, पानी का जमावड़ा, महीनों भर का कूड़ा डस्टरूम में स्टोर करने के तरफ फेंका जा रहा है। जुर्मानों की चेतावनी देने वाले वॉल पेंटिंग और पोस्टर पान की पीक के ऊपर करा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ सफाई कर्मचारी उप मुख्यमंत्री के आने से पहले ही जल्द ही साफ सफाई करके बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश भी कर रहे हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। ये यहाँ पर कूड़ों का जो रूम है, कूड़े रूम के अंदर नहीं है, बल्कि ये यहाँ पर बाहर आपको व्यवस्था नज़र आ रही होगी इस पूरे में। और ये एक दिन का कूड़ा तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, जिस तरीके से देखने से लग रहा है कि ये एक दिन का कूड़ा नहीं है। बगल में यहाँ पर विंडो देख सकते हैं आप, ये विंडो है बगल में। इसी के मरीजों के तीमारदार भी अंदर ही बैठते हैं, अंदर ही लेटते होंगे। तो फिर जब यहाँ पर इतनी बड़ी मात्रा में अगर कूड़े जमा किए जाएंगे तो जिसके बाद डेंगू और तमामों बीमारियाँ यहीं से उत्पन्न होगी, क्योंकि ये जिला अस्पताल महिला अस्पताल का कूड़ा है। तो यकीनन यहाँ पर कूड़े के कारण बीमारियाँ उत्पन्न होती होगी। यहाँ पर आप पानी की व्यवस्था देखेंगे, बौछार उधर से आ रही है लगातार। साफ सफाई भी किया जा रहा है, हम अंदर चल के आपको दिखाएंगे। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर गंदगी और मच्छर आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, हो सकता है कैमरे में आपको दिखाई ना पड़े, लेकिन मैं अपने कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा कि वो थोड़ा जूम करके दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर गंदगी ऊपर से नीचे आती है और डायरेक्ट रोड पर होते हुए बहती चली जाती है। भाई साहब ने वहाँ डाल दिया है ब्लीचिंग पाउडर वगैरह, साफ़ सफाई कर रहे हैं, क्योंकि अब कल उप मुख्यमंत्री आ रहे हैं। लेकिन ये साफ़ सफाई किस तरीके से है, लगातार ब्लीचिंग पाउडर फेंका जा रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो पीक है, पान की पीक है, वो छुप नहीं सकती है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर लगातार थूका जाता है। इतने बड़े बड़े पोस्टर बैनर होने के बाद भी तंबाकू मुक्त परिसर नहीं हो पाया है। तो इतने बड़े अस्पताल में ये तंबाकू मुक्त परिसर, पान मसाला खाकर पकड़े जाने पर 2 रुपये जुर्माना। यहाँ आप 200 लिखा था, लेकिन यहाँ पर 00 को किसी महापुरुष ने तोड़ दिया है या काट दिया है, क्योंकि उसे पता है कि अस्पताल में व्यवस्था ऐसी है कि पकड़ नहीं पाएंगे, वो 200 रुपये उनको देना नहीं पड़ेगा। इसीलिए 2 कर दिया कि मान लीजिए अगर मैं पकड़ा जाता हूँ तो मैं 2 रुपये दे दूँ। बाकी व्यवस्था आप लगातार देख सकते हैं। मच्छर भी इधर नज़र आ रहे होंगे। लेकिन ये क्या साफ़ सफाई रोज़ होती है, इसके बारे में पूछना भी ज़रूरी है इनसे। भाई साहब क्या बताएंगे? भैया वो उनसे सुपरवाइजर। ठीक है, आइए सुपरवाइज़र से बातचीत करते हैं। यहाँ पर कौन है भैया? सुपरवाइज़र आप हैं? ये सुपरवाइजर नीचे हैं भैया। अच्छा, सुपरवाइज़र नीचे हैं। तो साफ़ सफाई की व्यवस्था कैसी रहती है डेली यहाँ पर? या साफ़ सफाई तो वैसे अच्छी ही रहती है हम लोग, लेकिन यहाँ लोग आते हैं गुटखा खा के थूक देते हैं इधर उधर। तो क्या अस्पताल प्रशासन इस पर ध्यान नहीं देता है? अस्पताल प्रशासन तो ध्यान देता है, लेकिन भैया पब्लिक नहीं मान रही है। पब्लिक ही नहीं मान रही है तो फिर क्या कह सकते हैं? और डेली सफाई होती है यहाँ पर? सफाई डेली होती है। अच्छा, चलिए। तो जिस तरीके से आपने अस्पताल की चौकसी देखी, किस तरीके से पूरा प्रशासन लगा हुआ है, इस समय जो सफाई कर्मी हैं वो लगे हुए हैं अस्पताल परिसर को साफ सफाई करने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो कूड़े पड़े हुए हैं वो इस बात की सत्यता को दिखाते हैं कि ये एक दिन के तो कूड़े हैं नहीं, ये शायद हफ्तों भर के कूड़े हैं जिस तरीके से यहाँ पर फेंका जा रहा है। तो मेरा मानना ये है कि अगर डेली इस तरीके की सफाई होती तो शायद ऐसी नौबत ना आए कि कोई मंत्री या फिर उप मुख्यमंत्री या फिर कोई भी अन्य आला अधिकारी, बड़े आला अधिकारी आए तो इस तरीके की दिखावा करने के लिए साफ सफाई किया जाए। साफ सफाई डेली के लिए आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर मरीज के तीमारदार रहते हैं। खिड़कियाँ जो कि खुली रहती हैं, गर्मी का मौसम है तो मच्छर जो है यहाँ से उड़कर जरूर ही तीमारदारों तक पहुँचते होंगे। ऐसे ही खबरों के लिए आप बने रहें और देखते रहें इंटरनेट की आवाज़।